बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम रवायती देसी टोटकों में जो टोटके जानेंगे वो आम तौर पर बच्चों की सेहत के मुतल्लिक़ हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आप भी बवक्त ज़रूरत इन आज़मूदा और कारआमद नुस्ख़ाजात से मुस्तफ़ीद हो सकें। पहला है ज़ुकाम और खांसी के लिए 1 चुटकी काली मिर्च में शहद मिलाकर बच्चे को पिलाएं। खांसी में आराम आता है। गले की सोजिश के लिए 1 चुटकी हल्दी के साथ गर्म दूध गले की खराश को सोजिश को दूर करने में मदद कर सकता है। बदहज़मी के लिए बदहज़मी से जल्द आराम के लिए बच्चे को अजवाइन यानी कैरम के बीज का पानी पिलाएं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए रोज़ाना 1 चम्मच शहद अदरक में मिलाकर पीना क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद देता है। कब्ज़ के लिए चंद किशमिश को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह बच्चे को खिलाएं ताकि कब्ज़ दूर हो जाए। बच्चे के इसहाल के लिए इसहाल के इलाज में मदद के लिए 1 चुटकी जायफल पाउडर के साथ दही मिक्स करके खिलाएं। बुखार के लिए प्याज के रस को पाँव के तलवों में रगड़ें, बुखार को ख़त्म करने में मदद मिलती है। कमज़ोरी के लिए बादाम रात भर भिगोकर सुबह दूध के साथ देने से बच्चा मजबूत होता है। दांत के दर्द के लिए दांतों के दर्द को कम करने के लिए लौंग के तेल से मसूड़ों की मालिश करें। नाज़रीन, कान के दर्द के लिए लहसुन के साथ गर्म सरसों का तेल इस्तेमाल करें और कान में चंद कतरे डालने से दर्द में आराम आता है। खुश्क खांसी के लिए खुश्क खांसी हो तो तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर पिया जा सकता है। कान के दर्द के लिए लहसुन के साथ गर्म सरसों का तेल इस्तेमाल करें और कान में चंद कतरे डालने से दर्द में आराम आता है। खुश्क खांसी के लिए अगर खुश्क खांसी है तो बच्चे को तुलसी के पत्तों का पाउडर शहद के चम्मच में मिलाकर दिया जा सकता है। बिस्तर गीला करने के लिए सोने से पहले बच्चे को शहद और दालचीनी का पाउडर मिलाकर खिला दें। पेट दर्द के लिए पेट के दर्द को दूर करने के लिए नाक के इर्द गिर्द बेकिंग हींग का पेस्ट लगाएं। जल्द के धब्बे के लिए दाने पर नारियल के तेल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर लगाएं। नाज़रीन, कमज़ोर बनाई के लिए बादाम, सौंफ के बीज और मिश्री को दूध में मिलाकर पीने से आँखों की बनाई मजबूत होती है। जलने के लिए जल्द ठीक होने के लिए एलोवेरा जेल या कच्चे शहद को जलने वाली जगह पर लगाएं। कान के मोम के लिए गर्म जैतून के तेल के चंद कतरे कान के मोम को नरम करने में मदद कर सकते हैं। खुश्क जल्द के लिए खुश्क जल्द को नरम करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बच्चे की मालिश करें। मच्छर के काटने के लिए मच्छर के कांटे के खारिश को कम करने के लिए बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट काटने वाली जगह पर लगा दें। नाज़रीन, खुश्की के लिए लीमू के रस में नारियल के तेल को मिलाकर खोपड़ी की मालिश करें। मतली और कैक के लिए मतली को दूर करने के लिए अदरक की चाय थोड़ी मिकदार में बच्चे को दी जा सकती है। अज़ैगमा यानी खारिश के लिए नीम के तेल और नारियल के तेल का मिक्सचर मुतासरा जगहों पर लगाएं। खून की कमी के लिए नाज़रीन, खून की कमी के लिए हीमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने के लिए गुड़ और भुने हुए चने दें। सर दर्द के लिए पेपरमिंट के तेल से हल्की मालिश करने से बच्चे के सर दर्द से निजात मिल सकती है। कीड़े के लिए नाज़रीन, बच्चों के आंतों के कीड़े ख़त्म करने के लिए भुने हुए और पिसे हुए कद्दू के बीज दें। गैस के लिए अजवाइन यानी कैरम के बीज
चुटकी भर काले नमक के साथ खाने से गैस से निजात मिल सकती है। पानी की कमी के लिए रिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के लिए नारियल का पानी बेहतरीन टॉनिक है। कोटों और ज़ख्मों के लिए हल्दी को घी में मिलाकर ज़ख्मों पर लगाएं ताकि जल्द ठीक हो जाएं। ज़ुबानी सेहत के लिए सरसों के तेल और नमक के साथ मसूड़ों की मालिश करने से मुंह की सेहत बेहतर होती है। कमज़ोरी या भूख के लिए शहद में अदरक के रस के चंद कतरे बच्चे की भूख को बेहतर बना सकते हैं। कै और मतली के लिए इलायची का पाउडर थोड़ी सी पानी में डालकर देने से कै बंद हो जाती है। मुंह के छालों को आराम के लिए शहद को बराह रास्त अल्सर पर लगाएं। सनबर्न के लिए एलोवेरा जेल जल्द को सुकून बख्श सकता है और धूप की वजह से होने वाली लाली या जलन को कम कर सकता है। मसूड़ों के दर्द के लिए दांत निकलना आराम के लिए मसूड़ों पर ठंडा कैमोमाइल टी बैग लाया जा सकता है। मम्पस या कानपेड़े के लिए नीम के पत्तों का पेस्ट सूजन वाली जगह पर लगाना मम्पस को कम कर सकता है। कमज़ोर हड्डियों के लिए दो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तेल और गुड़ दे सकते हैं। सांस की तकलीफ़ अदरक के रस और काली मिर्च में शहद मिलाकर पीने से सांस की तकलीफ़ पे मदद मिल सकती है। हड्डियों की भीड़ के लिए पोकलेट्स यानी सफ़ेदे का तेल के चंद कतरों के साथ भाप लें। भाप में सांस लेने से सैनोस साफ़ हो सकते हैं। दाद यानी इन्फेक्शन के लिए दाद से निजात के लिए नारियल के तेल और हल्दी का मिक्सचर दाद पर लगाएं। आँखों की इन्फेक्शन के लिए हल्के गुलाब के चंद कतरे आँखों के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। सीने की जकड़न के लिए भीड़ से निजात के लिए गर्म सरसों के तेल को लहसुन में मिलाकर सीने पर लगा सकते हैं। खोपड़ी के इन्फेक्शन के इलाज के लिए नीम का तेल खोपड़ी पर लगाएं। बुखार से निजात के लिए कुदरती तौर पर बुखार को कम करने के लिए तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच दें। तवानाई के फ़रोग के लिए नाज़रीन बादाम की रोज़ाना खुराक को रात भर भिगोकर दूध के साथ मिलाया जाए तो तवानाई में इजाफ़ा होता है। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए मुफीद साबित होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो।